राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। खुद से जबरदस्ती काम करवाना बंद करो। खुद से ये कहना बंद करो कि भाई साहब 2 बजे पढ़ने बैठेंगे। बैठते हो नहीं, अगर बैठते हो तो आपसे फोकस नहीं होता। फिर आप कहते हो खुद से कि यार हम तो लेजी हैं। लेजी नहीं हो आप, बस अपनी बॉडी के इंटरनल क्लॉक के अगेंस्ट काम कर रहे हो। देखो, हर एक इंसान के दिन में 2-3 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें उसका फोकस सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन हम सबको वो आवर्स पता है, वो घंटे पता है नहीं पता होगा। लेकिन अगर पता होते तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बेटर हो जाती। तो आज के इस वीडियो में हम सब अपने पीक आवर्स को पॉइंट आउट करेंगे, जिससे हमारा फोकस, प्रोडक्टिविटी और हमारा काम बहुत बढ़िया से हो। सो डोंट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए पहले समझते हैं व्हाई ब्रेन टाइम मैटर्स, मतलब ब्रेन टाइम की इतनी ज्यादा वैल्यू है क्यों। पहला पॉइंट आता है कॉग्निटिव लोड। अगर आपका ब्रेन आपके पीक टाइम पे है तो जो उसमें क्षमता है प्रॉब्लम्स को टैकल करने की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप एक मैथ्स का सम लगा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, कुछ टाइम आपको नहीं होगा। मतलब मान के चलो आप शाम कर रहे थे सवाल, आपको वो नहीं आया, लेकिन आपने सुबह काम करने बैठे वही सवाल, वो आपको हाल ही आ गया। द रीजन इज सिंपल, उस टाइम हो सकता है आपका पीक टाइम हो, आपका फोकस उस टाइम में सबसे ज्यादा हो, ब्रेन की कैपेबिलिटीज सबसे ज्यादा हो, तो उस टाइम उसने ये वाला सवाल कंप्लीट कर लिया। ये पहला पॉइंट, कॉग्निटिव लोड आता है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मतलब कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस नहीं कर पाते। मतलब जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका दिमाग थिंक और ही जाता रहता। द रीजन इज सिंपल, उस टाइम ब्रेन का पीक टाइम नहीं है। अगर पीक टाइम होता तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन को हटाता, वैसा तुम साइड हो, हम पढ़ेंगे, इस टाइम हमारा पढ़ने का टाइम है। लेकिन लोगों को पता प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पीक ही टाइम नहीं पता। जब पीक टाइम नहीं पता होगा तो पढ़ने ही बैठ पाएंगे, वो डिस्ट्रैक्शन से फालतू में लड़ते रहेंगे। तीसरा, एफिशिएंसी। मतलब अगर आप कोई काम 1 घंटे में कर सकते हो जब आपका ब्रेन पीक टाइम पे हो, और सेम काम अगर आप 5 घंटे में कर रहे हो जो पीक टाइम पे ना हो, इट मीन्स कि ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज है, एफिशिएंसी है, ज्यादा काम करने की कम समय में, ये भी पीक टाइम में बढ़ जाती है। तो यार इतने सारे फायदे होते हैं, जरा और फायदे सुना है आप सभी को, वो भी सुन लीजिए। पहला, फ्लो स्टेट। आपको ज्यादा आसानी होती है ऐसे जोन में जाने में, दिमाग के ऐसे पार्ट में जाने में जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मतलब तो कभी कभी होता नहीं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन कभी कभी बैठते हैं तो ऐसे घुस जाते हैं पढ़ाई में कि यार फिर दुनिया को कुछ पता ही नहीं रहता। फ्लो स्टेट, हम इतने ज्यादा डीप चले गए अपने काम में, फोकस में, कि हमें दुनियादारी की परवाह ही नहीं क्या चल रहा दुनिया में। दूसरा, रिड्यूस स्ट्रेस। देखो, जब भी हम एक फ्लो स्टेट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास दुनिया भर की चिंता नहीं रहती, अपने काम की भी चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम काम ही कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, कभी कभी हमने देखा है यार लोग पढ़ते कब है, चिंता ज्यादा करते कि भाई साहब मार्क्स कैसे आएंगे, स्कूल में ये कैसे होगा, जॉब कैसे लगेगी, दुनिया भर की बात है। लेकिन जब आप पीक टाइम पे काम करोगे ना, तो अब ये फालतू की चीजों भी नहीं करोगे। तीसरा, बेटर क्वालिटी। अगर आप जानते हैं कि आपके पीक टाइम्स कौन से हैं, तो आप अपने ब्रेन से उतना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं जितना प्रॉफिट आप कभी नहीं निकाल पाते। अब सोचो, अगर आप उस टाइम कम कर रहे हो जिस टाइम आपका ब्रेन ढीला है, तो आप कैसे उस टाइम से क्वालिटी अच्छी इंप्रूव कर सकते हो अपने काम। लेकिन जिस टाइम अगर आप काम करोगे, जिस टाइम आपका ब्रेन सबसे ज्यादा पीक टाइम पे है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और काम की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। चौथा, इजियर रिकवरी। आपको अपनी ब्रेन को जबरदस्ती कहना नहीं करता कि भाई साहब तुम पढ़ने बैठो, जबरदस्ती आप लगा रहे हो उसको कि भाई साहब पढ़ो पढ़ो। इसमें होता है क्या, बेचारा ब्रेन थक जाता है, वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता, फिर आपका सिर दर्द होने लगता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, ना आपसे या पढ़ाई हो रही, ना आपसे कुछ याद हो रहा, फालतू आप टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखो यार इतने सारे फायदे होते हैं। आपने सुन लिया कि भाई साहब क्यों ब्रेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेन का टाइम तो और ज्यादा। तो इसी वजह से हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि किस टाइम हमारा ब्रेन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। इससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दुनिया भर के फायदे सुन लिए हम सभी ने। तो चलिए अब सीखते हैं कि आपके पीक आवर्स आपको किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। देखो, आपको आपके पीक आवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम आपको पॉइंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन आपको पर्सनली एडवाइस देंगे, जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। देखो, सबसे पहले एक जगह शांति से बैठिए और अपनी लाइफ को जरा एनालाइज कीजिए कि ऐसे कौन कौन से टाइम पीरियड आए हैं हमारी लाइफ में जिसमें हमने कोई सवाल किसी टाइम पे नहीं कर पा रहे थे फॉलो, कभी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कभी कभी हमने वो सवाल ऐसे कर लिया। वो समय कौन सा था? आपने सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग घर में कहते हैं कि सुबह पढ़ा करो। सुबह क्यों पढ़ा करो? क्योंकि ब्रेन उस टाइम सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है, माहौल सबसे ज्यादा शांत रहता है, तो उस टाइम भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करते, लेकिन कुछ लोग का हो सकता है कि इस टाइम फोकस ना हो, कुछ लोग नाइट आउल हो, मतलब जो रात के पढ़ते हैं। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करना है, अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, आप भूल गए कि वैसे आपकी लाइफ में चलता क्या है, अब आपको क्या करना है, किताब उठाइए, एक चैप्टर उठाइए, अब जरा उसको पढ़ना चालू कीजिए। आप जितना भी घंटा पढ़ाई करते हैं अपने पूरे दिन में, जितने भी स्लॉट्स में काम करते हैं, हर एक स्लॉट में जरा एनालाइज कीजिए कि आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस किस तरीके की है। फोकस ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है कि नहीं है। तो हमने फायदे बताए थे ना, जरा उनको अप्लाई करके देखिए कि यार फायदे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे, पढ़ना उस टाइम पे है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पता भी चले कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ने बैठे हो, ब्रेन को देख रहे हैं कि ब्रेन पढ़ रहा है। जब पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना ब्रेन के बारे में।
उस टाइम आपको एनालाइज करना है अपने ब्रेन को, या वैसा ब्रेन की परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे करिए, स्लॉट्स में अपने काम को बांटिए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, रात को पढ़िए। आप उसका कंक्लूजन निकालिए 1 हफ्ते बाद। जरा सोच समझ के भाई साहब पूरे हफ्ते में जो काम किया है वो तो आप ही जान सकेंगे। देखो वो तो हम तो जान नहीं सकते। आपने पढ़ाई करी, आपने काम किया, आप जानते होंगे कि आपका ब्रेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फाइंड आउट करें और अपने काम में लगाएं। अब जैसे ही आपको आपकी पीक आवर्स पता चल जाए, अब आपको क्या करना है, ऐसा करना कि जो आप 5 घंटा काम कर देते, पीक आवर्स से 1 घंटा निकला है तो आप 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, नहीं। अब उस 1 घंटे में आपको आपका सबसे मुश्किल काम करना है। उस टाइम जब आपका ब्रेन आपको पता चल गया कि भाई साहब ये टाइम सबसे ज्यादा फोकस बना है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे मुश्किल टॉपिक है, उसमें निपटा ले। फिर जो कम पीक आवर्स वाले फॉर्मेट्स में आपकी क्वालिटी हल्की सी डाउन हो जाएगी, उसमें आसान काम करें। उसके हिसाब से आप रैंक कीजिए अपने टाइम को, इससे काम को। एक और पॉइंट बता दे रहा है, देखो अगर आपकी एनर्जी और आपका काम दोनों मैच करेंगे तो उससे प्रॉफिट निकलेगा। देखो कैसे, अगर आपकी एनर्जी है टॉप लेवल, आप काम करोगे आसान सा, तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर एनर्जी है डाउन, आप कर रहे हैं मुश्किल टास्क, तो भी एनर्जी मतलब कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर एनर्जी टॉप पे है, काम भी आप टॉप वाला कर रहे हैं, तो फायदा मिलेगा। ऐसी आपको आपकी लाइफ में इस चीज को अप्लाई करना है जिससे आप प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़े और अपनी लाइफ आप इंप्रूव कर सके। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि यार हमें तो अपने पीक आवर्स पता ही नहीं चले। हाँ, दैट्स अ रियलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कोई पीक आवर्स ही नहीं है। दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वो फोकस ही नहीं करना चाहता पूरे 24 घंटे के अंदर। फोन दे दो, टीवी दे दो, ये फालतू की चीजें देखो, उसमें वो एंजॉय करेगा। लेकिन जब बात आती है काम करने की, उसमें वो दिक्कत करता है। देखो आप सभी के लिए एक सॉल्यूशन वो है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं, सुनना जरा, उसके लिए हम आपको 2 वीडियोस एंड स्क्रीन में लगा देंगे, वो जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपका फोकस बढ़े, आप डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकें। प्लीज उन वीडियो से कुछ सीखेगा और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। बाकी जिन लोगों को अपनी पीक आवर्स पता चल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज तो इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।